जैसे मान लीजिए हमारे फूड फेस्टिवल होने वाला है तो 12 से 16 तक होगा, महायुवाग्राम हनुमान नगर में होगा। इसी तरह से ही यूथ आर्ट फेस्टिवल होगा, जिसमें देश के अलग अलग कोनों से आए हुए युवा अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। फिर महाराष्ट्र यूथ एक्सपो होगा। अब आप कुल मिलाकर देखिए, देश के युवाओं ने वो ताकत दिखाई है एंटरप्रेन्योर के नाते, स्टार्टअप्स के नाते, कि 10 साल पहले भारत स्टार्टअप्स में कहीं नहीं था, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बना है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। ऐसे युवाओं को उससे भी बहुत जानकारियां भी प्राप्त होंगी। कल्चरल नाइट युवाओं के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों के कल्चर को जानने का, देखने का और उन सबसे मिलने का एक अवसर भी मिलता है। ग्रुप एंड सोलो डांस वगैरह ये सब पे परफॉर्मेंस होने वाली है 13 से 15 तक। फोटोग्राफी कंपटीशन, आजकल तो कौन फोटोग्राफर नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, तो वो भी फोटोग्राफर है। तो इसने भी एक नई अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर दी है। डेक्लामेशन और थीमेटिक प्रेजेंटेशंस की जब हम बात करते हैं तो युवाओं के तर्क भी सुनने को मिलेंगे। और ये राव साहब थोराट ऑडिटोरियम में होने वाला हमारा फोक सॉन्ग परफॉर्मेंस, क्योंकि फोक म्यूजिक और फोक सॉन्ग्स को हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं देश भर में। यूथ आर्ट कैंप भी लग रहा है, क्योंकि पोस्टर मेकिंग एक आप पोस्टर के माध्यम से पूरी कहानी बता सकते हो। स्टोरी राइटिंग एक अपने आप में कला है, और इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, और तभी तो भारत दुनिया के सबसे बड़ा फिल्म निर्माताओं का देश है। तो युवाओं को ये भी अनुभव यहाँ पे करने का अवसर मिलेगा, वो भी अपनी कला दिखाएंगे। सुविचार प्रोग्राम के माध्यम से भी और एडवेंचर प्रोग्राम का भी आयोजन बोट क्लब में किया जा रहा है। इंडिजीनियस गेम्स, यानी कि हमारी जो पारंपरिक खेलें हैं, मलखंब हो, योगासना हो, थंगटा हो, क्लारापट्टू हो, गटका हो, इनको हमने राष्ट्रीय खेलों का भी हिस्सा बनाया है। और जहां पर भी हमारा यूथ फेस्टिवल आज से पहले भी हुआ, हमने अगर किन्हीं खेलों को आगे बढ़ाकर दिखाया तो इनको बहुत आगे बढ़ाने का एक अवसर भी दिया है। यूथ कन्वेंशन भी होगी, जो हमारी 15 जनवरी को 10 बजे से शुरू हो जाएगी। मैं इतना ही कहूंगा, ये अवसर है हम सबके पास युवाओं को एक संदेश देने का। लेकिन मीडिया के मित्रों से मैं एक बात कहना, 31 अक्टूबर मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माई भारत प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया था, और myBharat.gov.in इस पर देश का युवा जुड़ सकता है, फिजिकली डिजिटली दोनों ही तरह से। आपको ऑनलाइन जाकर जुड़ना है और उसके बाद अनुभव से सीखने का आपको अवसर मिलेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स वहां पर हैं, जैसे पुलिस के साथ काम करके आपको अनुभव मिलेगा, ट्रैफिक पुलिस की मैनेजमेंट कैसे होती है वैसे काम। और 12 तारीख को यानी कल सुबह देश के सैकड़ों स्थानों पर हजारों युवा ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ ट्रैफिक मैनेज कर रहे होंगे, उनको अनुभव मिलेगा और साथ ही साथ लीडरशिप स्किल्स को बिल्डअप करने का अवसर मिलता है। तीसरा, और अनुशासन में कैसे रहना उसका भी। इसी तरह से मिलेट के लिए भी हमारे देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम, सेमिनार्स भी किए। मिलेट प्रोडक्शन बढ़े उस दिशा में, मिलेट खाएं उसको भी युवाओं को बताया है। साइंस इन सोसाइटी, ऐसे भी हमने कार्यक्रम किए, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो देखिए चंद्रयान मिशन है। दुनिया का देश जो नहीं कर पाया वो भारत ने किया। चंद्रयान मिशन में चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का काम था। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा माई लाइफ, ये केवल भारत नहीं, दुनिया भर के देशों ने माई लाइफ को अडॉप्ट किया है। और दो बातें मैं आज आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं युवाओं के लिए। एक, पंच प्रण को याद रखना है। विकसित भारत बनाने के लिए हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। आजाद हम हो गए, हम गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है और अपने
एकता एकजुटता को हम सबको बनाए रखना है और अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना है। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने एक और कहा 9 आग्रह। अब 9 आग्रह में भी 9 बातें ऐसी हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं और देश के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि 9 आग्रह पर भी इस यूथ फेस्टिवल के समय चर्चा भी हो, युवा उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं उसमें भी हमारा चले। यूथ एज जॉब क्रिएटर्स, युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। ये भारत ने करके दिखाया। एंटरप्रेन्योर्स कितने बन गए, मुद्रा योजना के माध्यम से कितने लोग आ गए, स्वनिधि के माध्यम से कितने लोग खड़े हो गए। आज मैं मुंबई में था विकसित भारत संकल्प यात्रा में, इतनी महिलाएं सामने स्वनिधि योजना की लाभ वाली, जो बचत गढ़ वाली महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो आगे आए। उन्होंने कहा स्वनिधि ने तो हमारा जीवन बदल दिया है। मिला 10,000 था लेकिन आज हम 50-50 हजार कमाने वाली बन गई। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो कुल मिलाकर लगभग पिछले, अगर मैं कुछ महीनों की बात करूं, मई 2023 से दिसंबर 2023 तक, तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने सीधे तौर पर कॉन्टेस्ट किया अलग अलग थीम्स के ऊपर। Y20 यूथ 20 की समय हमने लाखों युवाओं को इसके साथ जोड़ा डिबेट्स में और उसके ऊपर भी। अब हम ये जो कर रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कल प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश देंगे नासिक की भूमि से, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी देंगे, प्रेरणा भी देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे युवा विकसित भारत 2047 इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। आपकी ओर से कोई प्रश्न हो तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय युवा जो अब कल से कार्यक्रम चालू हो रहा है, इसका जो मिनिमम टाइमिंग है वो कुछ टाइमिंग फिक्स किया है क्या? ये 12 तारीख से 16 तारीख तक है। नहीं, 4-5 दिन छोड़ के कुछ, यानी बरस के अंदर होना मांगता है या बरस भर ये कार्यक्रम? ये तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है 12 जनवरी, उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बराबर। और उस समय हम एक नेशनल यूथ फेस्टिवल करते हैं जो उस 7 दिनों के लिए हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन इसके अलावा देश भर में हमारे सैकड़ों प्रोग्राम चलते हैं। जैसे युवोत्सव चल रहा था, उसमें ऐसे राइटिंग भी था, पेंटिंग भी था और उसमें डांस कॉम्पिटिशन्स भी थे, कला को लेके भी थे। वो आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा था। फिर मैंने अभी जो आपको मिलेट्स का यानी कि मोटे अनाज की बात कही, फिर साइंस फॉर सोसाइटी हमने उसकी बात कही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम हमारे लगातार चलते हैं। माई लाइफ के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया को दिया, उसको लेकर जागरूकता के कार्यक्रम चलते हैं। फिट इंडिया से लेकर ऐसे बहुत सारे कैंपेन युवाओं के सारा साल चलते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमने पिछले साल लगभग 150 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। उससे पिछले साल हमने 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया और इस साल हम उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। तो युवाओं को हम स्वच्छता अभियान में भी जोड़ते हैं, प्रदूषण कम करने में भी और अन्य ऐसे कार्यक्रमों में जोड़ते हैं। कल पीएम साहब आने वाले हैं, तो टाइम टू टाइम उनका प्रोग्राम कैसा रहने वाला है? रोड शो कब शुरू होगा? रामकुंड पे वो कब जाएंगे? राम जी के दर्शन कब करेंगे? ये जरा बताइए। वो सारा हम आपको थोड़ी देर में रिलीज कर देंगे। उसमें थोड़े माइनर सी चेंज शायद हो, जैसे ही उसका फाइनल हो जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक नोट ही भेज देंगे प्रेस नोट, एक छोटी सी चेंज उसमें होनी बाकी है, जैसे हो जाता है आपको बता देंगे। अभी एक तरफ 11 बजे के बाद का था, अभी उसमें थोड़ा प्रीपोन हुआ है, थोड़ा जल्दी आने वाले हैं। हम साहब 10:30 बजे ही आ जाएंगे। एक तरफ युवा के बारे में आपने जो कुछ कार्यक्रम फिक्स किए हैं, लेकिन अभी आज की देश की परिस्थिति देखें तो बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं क्या हम ऐसा रोजगार दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा दिखने को मिलता है बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आप आंकड़े देखिए, अलग अलग संस्थाओं के आंकड़े देखिए, ईपीएफओ का देखिए, ऑर्गेनाइज्ड जो आपको रोजगार पहले से बहुत बड़ा है।
ये तो मैं नहीं, आंकड़े बोलते हैं, सरकारी अलग अलग रिपोर्ट बोलती है। और जैसे मैंने पहले कहा, अब तो युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, देने वाला बना है। स्वरोजगार के अवसर बने, उद्योगपति या फिर छोटे छोटे उद्यमी बने। ये कैसे हुआ? मुद्रा योजना में ही 34 करोड़ ऋण दिए गए, 34 करोड़ ऋण, और उसमें से भी 62-63% महिलाएं हैं। तो इसका मतलब अगर इतने ऋण मंजूर हुए तो इससे रोजगार कितना उत्पन्न हुआ होगा। दूसरा, मोदी सरकार ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी 1 साल के अंदर देंगे। हमने 8.5 लाख अब तक दे चुके हैं, 10 लाख हम दे देंगे मार्च से पहले। और हम तो प्रोग्राम कर करके दे रहे हैं सर। प्रोग्राम पूरे देश में होता है, नासिक को क्यों इस बारे में कहा? मुझे लगता है नासिक की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और श्री राम का आशीर्वाद आप पे ऊपर, मेरे ऊपर, सारे हिंदुस्तान पर बना रहे। जब राम में पूरा हिंदुस्तान हो रहा है, तो मैं तो आज मंदिर भी जाके आया, घाट पे भी जाके आया, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, स्वयं माननीय मंत्री जी भी थे, सारे मंत्रीगण वहीं थे, और सबने देखा कि शहर को बहुत सुंदर सजाया भी गया है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के युवाओं का जोश, ये सब कुछ बहुत आकर्षित करता है। मुझे लगता है नासिक की जनता के साथ साथ नासिक के पत्रकार भी बहुत खुश होंगे। नहीं भाई, अभी 2024 के वास्ते अयोध्या का तो आशीर्वाद मिलने वाला है, अभी नासिक के आशीर्वाद की जरूरत क्यों पड़े, ऐसा हमको बोले। यहीं से शुरुआत करने वाले, 12 को शुरू करेंगे, 22 को पूरा ले लेंगे। सारे युवा आगे हैं, कुछ की कि देश भर में इसके बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें कम से कम 2-3 महीने वो प्रक्रिया चलती है, अलग अलग से राज्य भी नॉमिनेट करते हैं, हमारे NYKS के NSS के वॉलंटियर्स भी रहते हैं, स्टेट भी उनको वहां से नॉमिनेट करती है, उन सबका चयन करके आते हैं। अभी जो कार्यक्रम और जो हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स राज्यों में होते हैं, उनमें से चयन होते हैं। जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम के वास्ते नासिककर बहुत खुश है, क्योंकि उसके वास्ते सब कुछ बदलाव दिख रहा है। तो जब जब जिधर जिधर पंतप्रधान जाते उधर बदलाव दिखता है, तो ऐसा करते रहेंगे क्या? मुझे लगता है हमें ऐसे पंतप्रधान बहुत वर्षों के बाद मिले, नहीं तो 2004 से 14 तक आपने देखा कि शायद वो रेस कोर्स रोड से नहीं निकल पाते थे। अब लोग कल्याण मार्ग में रहते हैं, और लोगों के कल्याण के लिए नीतियां, कार्यक्रम भी बनाते हैं, और लागू करने के लिए और जागरूकता के लिए देश भर में जाते भी हैं। आज तो लोग कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए इतना दौरा करते हैं, क्यों? विपक्ष का तो यही लोग कहते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही नेता होना चाहिए, जो जनता के साथ नीचे तक जुड़े रहे। सर, अभी कुछ महीनों बाद ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या तैयारी है आपकी? आपने बहुत ऐसा प्रश्न पूछा जो मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, खेल। देखिए, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे, देश में बहुत परिस्थितियां बदली, वातावरण ऐसा बना खेलों के प्रति, और इसमें अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड भी उठाकर देखोगे, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल, पैरालंपिक्स में 19 मेडल, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल, फिर कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल और 28 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 महिलाएं हमारी वर्ल्ड चैंपियन बनी, और अलग अलग चैंपियन 7 फुटबॉल हमने जीता, एशियन हॉकी मेंस जूनियर सारी जीती, सीनियर फिर वुमेन्स वाले हम जीते, और जब एशियन गेम्स में गए तो पहली बार 100 पार किया, 107 मेडल जीते, और पैरा एशिया गेम्स में हमने 111 मेडल जीते, जो आज तक के सबसे ज्यादा है। थॉमस कप हम एक बार नहीं जीत पाए थे, हमने 72 साल में पहली बार थॉमस कप जीता है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत खेलों में नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। लेकिन अभी यात्रा लंबी, बहुत मेहनत कर रही है, हर राज्य को अपना रोल अदा करना है, और महाराष्ट्र जैसे राज्य ने अभी हाल ही में बहुत तेजी के साथ खेलों में आगे बढ़ना शुरू किया, जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार को, माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई भी देता हूं। अभी यूथ गेम्स में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा उसमें, अब यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाली, यूथ गेम्स अभी चेन्नई में होने वाली, नेशनल गेम्स में अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। सर, आपने जो सब बताया कि 2 साल से अपने स्पोर्ट्स में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन
कुछ दिन पहले ही सब अपने जो खिलाड़ी है ओलंपिक में मेडल जीते उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया, पीएम हाउस के बाहर रखा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। कोर्ट में केस है, सब जुडिस है, जो निर्णय है वो होगा। नहीं, खिलाड़ियों ने वो जो पारितोषिक मिले वो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने में सर। सर कल जो महोत्सव शुरू होने वाला है तो कुछ स्पोर्ट्स से कुछ युवाओं के लिए कुछ फ्लैगशिप अनाउंस होने वाला है, फ्लैगशिप स्कीम वगैरह ऐसा कुछ अनाउंस होने वाला है? देखिए यूथ फेस्टिवल है, यहाँ पे घोषणा ही नहीं होती। यहाँ तो विचार साझे किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों से मिला जाता है, देश को समझने जानने और परखने का अवसर मिलता है, अपने नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता है, नेटवर्क बनाने का अवसर मिलता है और दूसरे राज्यों की परंपराओं से भी और वहां के युवाओं से बहुत कुछ अनुभव आपको अवसर मिलता है। कहाँ ऐसा मंच मिलता है कि आप एक मंच पर लगभग 7,500 युवा अलग अलग राज्यों के इकट्ठे होकर आके मिले? बहुत कम अवसर होते हैं। युवा तो इस दिन का इंतजार करते कि कब यूथ फेस्टिवल होगा और मेरा चयन होगा। ऐसे बहुत सारे जो आज से 3 साल पहले के उनके भी फोन आते, साहब हमें भी इनवाइट कर लीजिए। सर ओपनिंग सेरेमनी के लिए पीएम सर आ रहे हैं, तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कोई नाम है तो सुझाव दीजिए। अभी नहीं, पीएम साहब कल आ रहे हैं, वो तय है। क्लोजिंग के लिए कौन आएगा उसके लिए सुझाव आपके पास कोई हो तो आमंत्रित है। एक चेहरा तो हमारे सामने बैठा हुआ कहाँ पे? है। मुझे तो आना ही पड़ता है। अमित शाह साहब की चर्चा चल रही, सही है वो? अमित शाह जो आज के साहब अमित शाह की चर्चा चल रही है, सही है? ये सुझाव है। क्वेश्चन है। पिछले 10 सालों में खेलों में इंडिया ने बहुत अच्छे से तरक्की की है। आगे का गेम प्लान क्या है? जैसा 2047 के लिए जो गवर्नमेंट का प्लान है वैसा खेलों के लिए क्या है? देखिए, किसी भी समाज सोसाइटी के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खेलों के माध्यम से फिट भी रहते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। और मैं ये कहना चाहता हूं, खेलों में अब हमें क्या करना है? हम प्ले फील्ड से पोडियम तक की यात्रा कर रहे हैं। प्ले फील्ड से पोडियम यानी कि खेल मैदान से मेडल तक की यात्रा हो रही है। इसके लिए योजना अलग, खेलो इंडिया योजना, टॉप स्कीम जैसी लेकर आए। अब दूसरा हम क्या करने वाले, बड़े आयोजन कैसे हो, जैसे हॉकी एशियन चैंपियनशिप हुई, चेस ओलंपियाड हुआ, हमने पहले कुछ और किया। अब कम से कम वो पहले वाले घोटाले वाली सरकारें नहीं कि कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ हो। अब एक एक पाइप बचाई भी और खिलाड़ी के भलाई के लिए लगाई भी। अब भारत ओलंपिक्स का आयोजन कैसे करे, उस दिशा में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 2036 का ओलंपिक्स का जो स्लॉट खाली है उसके लिए भारत तैयारी करेगा और जब बिडिंग प्रोसेस शुरू होगा तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि भारत को ओलंपिक्स के आयोजन का अवसर मिले। राहुल गांधी वो भी देश के युवा नेता हैं, क्या उन्हें नेशनल यूथ फेस्टिवल को आपने आमंत्रित किया है? क्योंकि उनमें भी युवाओं प्रति आकर्षण आकर्षण है। ये युवा का क्राइटेरिया क्या है? युवा है उनकी शादी भी रेसलिंग खेलते हैं और उन्होंने बड़ी यात्रा भी की थी, उनकी शादी भी नहीं हुई है। तो आपके लिए युवा का क्राइटेरिया ये है। तो मुझे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर के नाते थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप खेल मंत्री होने के नाते महाराष्ट्र का कौन सा खेल आपने को पसंद है? मलखम। मुझे मलखम बहुत, और आज आप मेरे से कहीं लिख लीजिए, आप कहीं लिख लेना, ये अगले 15-20 साल में दुनिया में एक बहुत बड़ा खेल बनने वाला है। हम मलखम को दुनिया का खेल बनाएंगे। और ये जो पंत प्रधान जी मोदी जी की सोच है कि ट्रेडिशनल गेम्स को आगे बढ़ाना, पारंपरिक खेलों को, आप देखिए खेलों में बहुत ताकत है साहब। योग को मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके आज दुनिया भर को 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए कर दिया। आम सहमति से करोड़ों लोग मनाते हैं। अब योगासना भी एक खेल है, तो भारत इसमें कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। मलखम ये बहुत ताकत हमारी, और शिवाजी महाराज का समय से लेकर अब तक तो मलखम को हमें आधुनिकता के साथ साथ जो पारंपरिक तरीके से खेला जाता है वो भी करना चाहिए। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जूडो, ताइक्वांडो, कराटे से लेके
ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो एक के साथ दूसरे के जुड़ा हुआ है। ये भी किसी देश की पारंपरिक खेल ही थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बना है। तो क्या भारत के थांग टा, गटका, मलखम, योगासना, क्लैरिपट्टू, इनमें भी उससे ज्यादा पोटेंशियल है? और मलखम तो मैंने जहां पर भी देश में देखा, भीड़ जुटती है उसको देखने के, एक बहुत बड़ा आकर्षण पैदा होता है। तो मलखम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। पिछले 10 सालों में देखा गया है कि मोदी सरकार जो है अपने रूट्स की तरफ जाने की सोच रही है। उसका एक उदाहरण G20 में दिखा था कि इंडिया की जगह भारत नाम यूज किया था। अभी आगे जाके देश के खिलाड़ियों की जो जर्सी है उस पर भारत की जगह, इंडिया की जगह भारत रहेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप इंडिया लिखते हो कि भारत लिखते हो। हमारा संविधान बहुत क्लियर है उसको लेकर, और मुझे लगता है हम इन चीजों में फंसने की बजाय मेडल कितने ज्यादा जीते हमारी, जैसे अर्जुन का क्या था, अर्जुन का क्या था, क्या था बताओ ना भाई। वो मच्छी, हाँ, मछली की आंख। तो जैसे अर्जुन का ध्यान और उसका लक्ष्य पूरा ध्यान केंद्रित मछली की आंख की तरफ था, तो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित मेडल ज्यादा से ज्यादा जीतने की ओर है। अभी जो यूथ है तो उनका फोकस ज्यादा मोबाइल की तरफ है। जो स्टूडेंट्स वगैरह ज्यादा मोबाइल में है तो खेल में कम आते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय है ऐसे कुछ सोच रहे? देखिए, मोबाइल आज एक जरूरत बन गई है, और मोदी जी ने डिजिटल डिटॉक्स की बात कही। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन से कुछ समय के लिए छुट्टी पाओ और उससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि फिट इंडिया, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तीसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोबाइल फोन के कुछ फायदे भी हैं। आज आपकी शिक्षा से लेकर डिजिटल पेमेंट तक। कल तक जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि डिजिटल इंडिया क्या है, आज आरोग्य सेतु ऐप हो या आपको कोविन हो, भारती बहन के वहां पे हमारे, अगर आप भारती जी को देखेंगे तो इनके जो आभा आप देखें या फिर आयुष्मान भारत कार्ड देखें, ये सब डिजिटल ही होने जा रहे हैं। हेल्थ रिकॉर्ड आपका पूरे, आपके सारे एक ही कार्ड में होंगे, आपको अपनी फाइलें उठा के नहीं जाना पड़ेगा। ये नए भारत की जरूरत भी है, लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया कि फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई होनी चाहिए और डिजिटल डिटॉक्स भी हमें करना चाहिए। उतना ही समय फोन पर बिताएं जितने की